See, if you go to an Ayurvedacharya with any complaints, and a good Vaidya would begin from asking you a question, how is your sleep? Now, what is the connection in between your upset stomach and sleep? It might seem little stupid or weird. आप गए हैं वैद्य के पास कि मेरे पेट में दर्द है, या पेट में एसिड है, या मेरे अल्सर है, या मेरे पेट में मरोड़ी उठती है, स्पैज़म। और वैद्य पूछता है, अगर वो सही वैद्य है तो वो सवाल पूछेगा, आपकी रात की नींद कैसी है? अब आप कहोगे कि तकलीफ मेरे पेट में है, पूछिए मेरे नींद को रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, वो बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप किसी एलोपैथ के पास जाएंगे, आप कहेंगे मेरे पेट में दर्द है, तो वो आपको एंटी एसिड दे देगा। आप कहें मेरे पेट में अल्सर है, तो वो आपको अल्सर को ठीक करने वाली तो नहीं, पर आपको दर्द ना हो, दे गिव the pain relievers so that you don't feel the pain. The problem is there, but you should not feel the pain. अल्सर अपनी जगह पे है, वो कहते बस दर्द नहीं होनी चाहिए। तो दवा ऐसी देते हैं which blocks the nerves, so the message will not go to brain that there is pain. This is treatment. I'm sorry, this is not treatment. But a Vaidya will ask, how is your sleep? Now people are compulsive liars. If somebody asks you, how is your sleep, what will be your answer? Bolo? Wow, perfect. Oh, so good. But will that be truth? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि रात में 8-10 करवटें इधर और 8-10 करवटें इधर नॉर्मल है। 3-4 बार बाथरूम के लिए उठे, नॉर्मल है। 2-3 बार उठ के टाइम देखा कितना हुआ, नॉर्मल है। फिर 1-2 बार कंबल ठीक किया, नॉर्मल है। फिर ठंड ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर सेट किया, ये भी नॉर्मल है। फिर रात को तुम्हारा कोई बच्चा पार्टी से लेट आया है और उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो अंदर आया और वो सब सुन रहा है तुमको, ये भी नॉर्मल है। If this is all normal, then my dear, you have not slept well. Sleeping well would be that you place your head on the pillow, 1, 2, 3, gone. And then waking up at 6 or 5 or 7, whatever your time is. 6.5 to 8 hours of non-stop, uninterrupted sleep can be called good sleep. अब कहते जी गुड स्लीप पता नहीं आवे ना आवे, पर बोल दो गुड नाइट, स्लीप टाइट। पर गुड नाइट बोल देने से तो नींद गुड हो नहीं जाएगी, और स्लीप टाइट बोल देने से टाइट स्लीप आने नहीं वाली है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वैद्य क्यों पूछता है कि तुम्हारी नींद ठीक है या नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई चिंता में हैं तो नींद नहीं आएगी, राइट? अगर आपको किसी बात की एंजाइटी है, नींद नहीं आएगी। आपको किसी ने कुछ गंदी बात, उल्टी बात, खराब बात बोल दी है, उससे मन तुम्हारा परेशान है तो नींद नहीं आएगी। और आप लास वेगस जुआ खेलने जाना चाहते थे और टिकट बुक है तो भी नींद नहीं आएगी। आपके इंडिया से वो रिश्तेदार आ रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो आपको नींद नहीं आएगी। और आपके इंडिया से ऐसे दोस्त आ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, तो भी नींद नहीं आएगी। आपने ज्यादा भटूरे छोले खा लिए, नींद नहीं आएगी। और आपने बहुत ज्यादा ठंडा स्मूदी शेक कुछ पी लिया शाम को, तो भी नींद नहीं आएगी। और आप दिन भर खड़े होकर काम करते रहे हैं, बहुत गर्मी में रहे हैं, तो गर्मी की वजह से भी नींद नहीं आएगी।
और आप दिन में सोते रहे हैं, तो अब रात को नींद नहीं आएगी. I can give you 100,000 reasons why your sleep gets disturbed. Now, if your sleep gets disturbed, then your stomach would have the clear and the straight brunt of that, and you will have an upset stomach. If you hold too much anger, you will have ulcers. Simple principle I'm saying. There is a whole science behind that. I can explain you by giving an anatomy class, but this is not a medical school, so I will not give an anatomy class. अल्सर है क्योंकि एंगर है. सी राइमिंग हो रही, अल्सर एंगर, राइट? अल्सर एंगर. गुस्सा है तो पेट में छाले हैं. अगर गुस्सा नहीं होगा तो पेट में अल्सर नहीं हो सकता. आप जाएंगे डॉक्टर के पास, पेट में अल्सर है, वो दवा देगा जिससे आपको अल्सर की दर्द महसूस नहीं हो. एंटीएसिड दे देगा. बावल मूवमेंट हो सके इसलिए स्टूल सॉफ्टनर्स दे देगा. पर वो ये चीज नहीं देखेगा कि तुम्हारा मन चिंता में है, तुम्हारा मन परेशानी में है, इसलिए तुमको नींद नहीं आ रही. I believe in an ideal setup, every allopath, every GP should know about mind, and he should ask questions about your mind first and then give you some treatment for the body. But the medical schools don't teach in this particular way. So, the half-baked informations are used on you, and you are pumped with pills. बस गोली खाओ, गोली खाओ, गोली खाओ. If you have anger, then you have ulcer. So you don't want ulcers, then don't have. Very smart. Very intelligent people. बदकिस्मती से हम अपने मन पर नजर नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने वातावरण पर नजर बहुत सारी रखते हैं. ये चीज ऐसे हो, 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 और वैसे होगा नहीं. मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो समझदार आदमी होता है, जब उसको कोई बड़ा कीमती फैसला लेना होता है, तो वो बहुत ध्यान से उस फैसले पर सोचता है. वो अपनी आंखें बंद करता है, वो श्वास गहरी रखता है, वो अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, वो उस टॉपिक पर बहुत अच्छे से चिंतन करता है, और फिर वो करता है जो उसकी बीवी कहती. राइट? अब जो मन बहुत ज्यादा सोचता है, तो अगर हम उसको जॉट डाउन करना चाहें कि हम, आपका मन क्या सोचता है, आपका मन क्यों सोचता है, दोनों बातें हम लेते. क्या सोचता है और क्यों सोचता है. एक, हमारे मन में कुछ प्लान्स हैं अपने लिए, और हम चाहते हैं जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाए. तो उसके लिए बहुत सारी hypothetical calculations keep on happening, and mentally the mind is creating scenarios that, well, this should happen like this, and this should happen like this. For my children, this is my dream. For my daughter, this is the dream. For my son, this is the dream. For my brother, this is the dream. For my father, that's the plan. For myself, this is the plan. For my husband, this is the plan. For my wife, this is the plan. So we have too many plans in our head, and poor head just goes dizzy. That is what you call compulsive thinking.
Am I saying right? Good. I am always right. हम जो सोच के दौड़ लगाते हैं, कल कैसा होगा, मेरा कल कैसा होना चाहिए और मेरी फैमिली का कल कैसा होना चाहिए, ये हमारे मन पर बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है। और फिर हमें ये लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही करना है, तो सब कुछ मुझी को सोचना होगा, तो सब कुछ, क्योंकि घर का सबसे सयाना समझदार हेड ऑफ द फैमिली तो मैं ही हूं। कई बार हस्बैंड्स को गलतफहमी हो जाती है कि घर के हेड वो हैं, तो वो सोचते हैं ऑब्वियसली, बट एक्चुअल में सत्ता पत्नी के हाथ में होती है। तो सोच वो रही होती है। पति को लगता है जिम्मेदारी मेरी है इसलिए वो सोचता है, और पत्नी को लगता है एक्चुअली सब तो कुछ मुझे करना है इसलिए वो सोच रही होती है। अब दोनों सोच रहे हैं और दोनों की सोच कभी एक नहीं होती। और कभी कभी एक, मैंने कहा ना जब होती है तो कब होती है, वो भी एक अलग सिचुएशन। पुरुष को और कभी खुशफहमी है पत्नी को, मैं हूं, मैंने सोचना है, मैंने करना है, मैं करूंगी, मैंने करना है। और ये सब सोच इतनी जगह तुम्हारे मन में बना लेती है कि फिर इस सोच के बोझ तले तुम्हारी नींद दब के मर जाती। और नींद देखनी हो तो सिर्फ बच्चे को देखिए। When a child sleeps, you can say the child is actually sleeping. Put him on a car seat, he can sleep. Put him on a sofa seat, he can sleep. Put him on a carpet, he can sleep. Put him on a grass, he can sleep. You carry him on the shoulder, he can sleep. You tie him on that rucksack, he can still sleep there. You put him in a bed, the child is... If the real sleep is to be seen, then just watch a child. Now, why a child can sleep so beautifully and not an adult? Because the child is still disease-free, and the disease is of compulsive thinking. The child is not thinking. बड़े को सोच लगी है, वो सोचता है, सोचता है, सोचता है, और सोच सोच करके अपने आप को हलकान कर लेता है। और फिर हमारी नींद जब सही नहीं होती है तो शरीर बिगड़ता है, और जब शरीर बिगड़ता है तो मन और ज्यादा बिगड़ता है। So it's a very vicious circle. When the body is sick, the mind will be sick. When the mind is sick, the body will be sick. So I always say that we need to learn how to make first our mind disease free, and then we should learn how to make our body disease free. To make the body disease free, we need discipline in food and yoga asana and pranayama. To make your mind disease free, we need to have some bhakti, some devotion in the mind, and some wisdom to know how this mind functions. शरीर स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम, और खाना पीना ठीक हो, और मन के लिए ज्ञान और मन के लिए भक्ति, दो चीजें चाहिए। भक्ति क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए, ये जो तुम्हारी मैं की बीमारी लगी है ना, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं सोचता हूं, मुझे सोचना है, मुझे निर्णय लेने हैं, ये जो मैं की बीमारी है, हम इससे बाहर आ सकें और हम देख सकें कि मेरे जीवन में ही नहीं, इस पूरे जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो किसी शक्ति के द्वारा संचालित हो रहा है। Very intelligent nature is working to run this universe.
Very, very intelligent. See, I have this bouquet of flowers in front of me. They look so unreal, but they are real. Like this world seems so real, but actually is unreal. Every flower is handwork of nature. And nature is a handiwork of Lord. The stars, the galaxies, the oceans, the wind, the sun, the moon, everything is functioning beautifully in a great order. There is no disorder anywhere. पूरी प्रकृति में आप नजर दौड़ा लीजिए तो एक बहुत खूबसूरत डिसिप्लिन, एक अनुशासन हमको दिखाई देता है. समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर फिर उदय हो जाता है. समय पर प्रतिपदा लग जाती है और समय पर अमावस्या और पूर्णमासी हो जाती है. समय पर सर्दी, गर्मी, बारिश हो जाती है. समंदर सब नियम में चलते हैं. पहाड़ नियम से खड़े हैं. घास उगती है, फल फूल उगते हैं. और मानव के घर मानव पैदा हो रहे हैं और बंदरों के यहां बंदर पैदा हो रहे हैं. There is no mistake happening. You know, you will never hear that in some human mother has given birth to a donkey. Not possible. A donkey is giving birth to a donkey, a horse, a mare to a horse or a mare, a chimpanzee to a chimpanzee, right? A cow to a cow, a giraffe to a giraffe, a tiger to a tiger, a bear to a bear, and a man to a human being is coming from a human being. There is such an order and discipline everywhere.